बुलबुल, नाखून चबाना बुरी बात है, और जब भी तुम परेशान होती हो ना ऐसे ही करती हो। क्या बात है, बताओ हमें। दीदी हमें तो बहुत टेंशन हो रही है। माँ ने इतना बड़ा काम ले तो लिया, लेकिन ये सब कुछ होगा कैसे? वो वर्मा जी की नौटंकी हम सब ने पिछली बार देखी थी, वो एक दिन भी एक्स्ट्रा नहीं देगा। हम मानते हैं थोड़ा चैलेंजिंग है, पर माँ ने भी तो हाँ कहने से पहले कुछ सोचा होगा। और वैसे भी जो होगा अब कल होगा, है ना? लेकिन दीदी हम सच कह रहे हैं, जमुनिया बुआ ना पक्का नौटंकी कर रही है। अरे दीदी, उन्हें अचानक से उतनी ही पैसे की जरूरत क्यों आ पड़ी जितने पैसे माँ को एडवांस मिले थे? और दीदी, आज से पहले बुआ जी ने कभी भी 5,000 रुपए नहीं मांगे थे। अब मुस्कान, आज से पहले कभी फूफा जी बीमार भी तो नहीं हुए थे ना। हमें ऐसे ही किसी पर शक नहीं करना चाहिए। अरे अब भी मुंह लटका के बैठी हो, कोई और बात है क्या बुलबुल? दी, जो जिला कुश्ती प्रतियोगिता है ना, उसकी फीस भरनी है हमें, पूरे 1,000 रुपए। आखिरी 2 दिन बचे हैं, मैं तो समझ में ही नहीं आ रहा ये सब कैसे होगा। अब आप देखो, माँ को 50,000 रुपए एडवांस मिला, 35,000 रुपीज वर्मा जी ने अभी उन्हें दिया, कुल मिलाकर हुआ 85,000। अब इसमें से अगर घर सेंटर का हमने किराया निकाल दिया, या मुस्कान की फीस और नई मशीनों का खर्चा निकाल भी दे तो 5,000 रुपए बचते, और उसे वो बुआ जी लेकर चली गई। अब ऐसे में हम माँ से अपनी कंपटीशन की फीस कैसे मांगे? बुलबुल, तुम ये हिसाब की जगह ना अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान दो, बाकी का हम देखते हैं क्या हो सकता है। अरे पहलवान जी, आप कब से यूं हार मान के बैठने लग गई? आप तो प्रॉब्लम्स को धोबी पछाड़ देती है ना। और मुस्कान, अब तुम भी बुक बंद करके सोने आ जाओ। हम कल देखते हैं, ट्यूशन फी के कुछ पैसे हैं हमारे पास। लेकिन दीदी, आपने तो उस पैसों से पिछले महीने का बिजली का बिल भर दिया था ना। हमने कहा ना हम कुछ करते हैं। हे गरीबनाथ, हम कहाँ गए अपनी बेटियों से? आज हमारे पास इनके सवाल का कोई जवाब नहीं है। बस किसी तरह से ये नया काम ठीक से हो जाए, अब उसी से सारी मुश्किल दूर होगी। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। अरे बहुरिया, हमरी चाय कहाँ है? आ गई अपनी माँ की छाया बन के सालू बिटिया। मुस्कान, क्यों दादी, हम आपके लिए चाय नहीं ला सकते? अरे काहे नहीं ला सकते, हमरा ई मतलब नहीं था। अरे हम तो ई कह रहे थे कि अगर तुम काम काज सीखोगी तो शादी ब्याह में आसानी रहेगी। ई और गुड़िया कहाँ है? दोनों दिखाई नहीं दे रही, कहाँ गई? दादी, आज हमारे स्कूल की छुट्टी है क्योंकि आज सैटरडे है, और कल भी छुट्टी रहेगी क्योंकि सैटरडे के बाद संडे आता है। और बुलबुल दीदी वो कुश्ती की प्रैक्टिस करने गई है, और शालू दीदी वो कहाँ गई है हमें पता नहीं। और रही बात हमारी माँ यानी किरण जो मिश्रा की, वो सेंटर गए हैं क्योंकि आज से बड़े ऑर्डर का काम शुरू होना है। अरे बस कर, तू तो फर्राटे मेल बन गई है, भगाई दिया हमको। भाजी, इतने अर्जेंट में सिलाई मशीन की व्यवस्था करना अब किराए के लिए बहुत मुश्किल होगा। अगर खरीदते तो बात कोई और होती। नहीं भैया, इतना पैसा तो हमारे पास नहीं है। आप कुछ कोशिश करिए ना, कुछ तो हो ही जाएगा ना। भाजी आप चिंता मत कीजिए, मैं पूरा बाजार छान मारूंगा। जैसे ही कुछ बात बनती है मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। ये नजमा कहाँ है? जीजी, वो नजमा जीजी तो दूसरे कारीगर को ढूंढने के लिए गई है। अच्छा भैया, किराए पर सिलाई मशीन चाहिए 4 दिन के लिए। हाँ, किराए पे मशीन तो देते हैं, लेकिन सिक्योरिटी के तौर पर हम पूरा पेमेंट जमा करवाते हैं। अरे भैया, अगर इतने पैसे होते तो फिर हम किराए पर ही क्यों लेते? माफ कर दीजिए हमें, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते।
चलो चलो। क्या करें निशा, अगर किराए पर सिलाई मशीन नहीं मिली तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तुम कोई और दुकान जानती हो क्या? हाँ, एक दुकान है, वहाँ चलते हैं। नमस्कार रंजू जी, हम आ गए आपकी सेवा में और साथ में रॉ मटेरियल भी ले आए हैं। अरे भाई जरा ध्यान से। हाँ रंजू जी, इस बार का रॉ मटेरियल बहुत महंगा है और हमें पूरा परफेक्शन चाहिए। ये क्या है रंजू जी, आपके पास आज भी इतने कम कारीगर, इतनी कम मशीनों के साथ ये ऑर्डर पूरा नहीं हो पाएगा। अरे वर्मा जी, आप काहे परेशान होते हैं? हम मशीनों का भी इंतजाम करें और साथ ही में कारीगर भी बढ़ाएंगे। नजमा, दो ही लोग? दीदी, सारे कारीगर अपने अपने काम में बिजी हैं। अब इतनी ताड़ाताड़ी में हमें बस ये 2 लोग ही मिले। पर दीदी, अगले हफ्ते तक के कारीगर खाली हो जाएंगे। अगर हमें अगले हफ्ते तक का समय मिलता तो। अगले हफ्ते काम का जरूरत ही क्या पड़ेगा, टाइम नहीं है अपने पास। रंजू जी, हमें नहीं लगता काम टाइम पे हो पाएगा। नहीं वर्मा जी, ऐसा ना कहिए। हमने आज तक किसी का काम नहीं बिगाड़ा, तो हमारा काम क्यों बिगड़ेगा? आप बस बाबा गरीबनाथ पर भरोसा रखें, वो चाहेंगे तो आपका काम जल्द से जल्द समय से पहले ही पूरा हो जाएगा। रंजू जी, धंधा भगवान भरोसे नहीं किया जाता। अब तो हमें डाउट भी हो गया है। अब हम रिस्क नहीं लेंगे, यहीं बैठ के सब काम देखेंगे आपका। मैडम जी, हम रेडी हैं। जैसा कहा था बिल्कुल वैसा ही करना, ठीक है? हाँ मैडम जी। दुनिया कहाँ जा रही है? हाँ, लेकिन आप इस वक्त घर पे? आप तो विधायक जी के साथ खाना खाने वाले थे ना? अरे हाँ, हमने भी यही सोचा था, लेकिन जो तोहफा देना था हम घर पे ही भूल गए। इतनी दुनिया बैग लेकर कहाँ जा रही है? अरे इसके घर में शादी है, इसलिए हमने इसे जाने की परमिशन दे दी। तो अगर ये चली जाएगी तो घर का काम कैसे चलेगा? गुड्डू जी, घर में और भी तो सर्वेंट है, सारे काम हो जाएंगे। और आपका काम तो हम अपनी देखरेख में करवाते हैं, सब संभल जाएगा। शादी ब्याह में वो घर नहीं जाएगी तो कब जाएगी? परमिशन दे दीजिए ना। ठीक है, ड्राइवर से कहकर इसे स्टेशन तक छुड़वा दी। भैया जी, हम रिक्शा मंगवाए हैं, हम उसी से चले जाएंगे। हाँ हाँ, बुनियाद तुम जाओ। अरे भाई, ये रंजू जी कहाँ रह गई? आधा दिन गुजर चुका है और मैडम को कोई अता ही पता नहीं है। ऐसे कैसे काम होगा? आराम से नजमा, इनको अंदर ही ले जाओ। हाँ हाँ दीदी, आ जाओ अंदर। अच्छा, आगे 6 और मशीनें। वर्मा जी, अभी तो केवल 2 ही आई है, पर आप चिंता न करें। रंजू जी, क्या आप हमारा हार्ट अटैक करवाएंगी? ना आपके पास मशीनों का जुगाड़ है और ना वर्कर है। हमको लगता है कि हम आपको ये ऑर्डर देके जिंदगी का सबसे बड़ा गलती कर दी। आपने कोई गलती नहीं की है वर्मा जी, और आने वाले 4 रोज में आपको भी इस बात का एहसास हो जाएगा। भैया आइए, वो अंदर वाले कमरे में नहीं। हमारे पास 4 और मशीनें आ गई हैं और धागे भी लेकर आए हैं हम। लेकिन सिर्फ मशीनों से क्या होगा रंजू जी? आपके पास कारीगर तो है ही नहीं, कुछ इंतजाम कीजिए, हम आते हैं अभी। भैया जी, मशीनें दिलवाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक भाजी। भाजी, वो दोस्त से जुगाड़ करके लाए हैं मशीन, काम होते उसे पैसा देना होगा। ठीक भाजी, निकलते हैं। भाजी, एक बात और, हम आपकी मदद कर रहे हैं, ये बात गुड्डू भैया को नहीं पता चलना चाहिए। आप बेफिक्र रहिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है।